हेलो स्टूडेंट्स, रीना मैम की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टार एजुकेशनल हब पर उड़ान वर्कबुक में हम आज करेंगे कक्षा 4 की ईवीएस की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 4 की परिवेश अध्ययन से पाठ 1 परिवार कल और आज पर आधारित कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1 मेरा परिवार। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से स्पेस दे रखा है, जगह दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है कि नीचे घर का रेखा चित्र दिया गया है। ये देखिए, इसको रेखा चित्र कहते हैं। जो ये घर जैसी शेप बनी है इसको हम रेखा चित्र कहते हैं। इसमें अपने परिवार के सदस्यों का चित्र बनाओ। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों का चित्र बनाना है। जैसे अगर आपके दादा दादी रहते हैं तो यहाँ पर आपको दादा दादी का चित्र बनाना है, और अगर आपके दादा दादी नहीं रहते हैं तो यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा का चित्र बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप जितने भी वहाँ पर बच्चे रहते हैं उनके चित्र बना सकते हैं। ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं। आप सुंदर सुंदर चित्र बनाएं। कैसे बनाएंगे, उनके फ़ोटो अपने सामने रखिए और अपनी इमेजिनेशन से उसको ड्रॉ कीजिए। अगर आपको चित्र बनाना बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो आप ऐसे जिस तरह से मैंने रफली ड्रॉ किया है इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या अपने परिवार के सदस्यों के फ़ोटो भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर अपने परिवार के सभी सदस्यों का आप फ़ोटो चिपका कर अपने परिवार के सदस्यों का अगर चित्र बनाते हैं तो उसमें रंग भी ज़रूर भरें ताकि वो देखने में सुंदर लगे। तो अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपने जो परिवार का चित्र बनाया है उसकी सहायता से अपने परिवार के बारे में साथियों को बताओ। अभी के लिए आप अपने मम्मी पापा या अपने बहन भाई से ये बातें करेंगे। अपने परिवार पर आधारित 3-4 पंक्तियाँ लिखो। और जैसे आपके परिवार में कौन कौन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपके परिवार में कौन है। जैसे कि आप बता सकते हैं, मेरे परिवार में मेरे दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी और मेरे 2 भाई और 1 बहन और मैं रहता हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, आप किसके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको खेलना किसके साथ पसंद है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि मैं अपने बहन के साथ खेलता हूँ, या मुझे अपने भाई के साथ खेलना बहुत पसंद है, या मुझे अपने मम्मी पापा के साथ खेलना बहुत पसंद है। अगला प्रश्न है, परिवार में कौन कौन आपकी पढ़ने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर आपकी बुआ आपकी मदद करती है तो यहाँ पर बता सकते हैं कि परिवार में मेरी बुआ मेरी पढ़ने में मदद करती है, या मेरी मम्मी मेरी पढ़ाई में मदद करती है, या मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कहानी कौन सुनाता है। तो बता सकते हैं कि मेरी दादी जी मुझे कहानी सुनाती हैं, या मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते हैं, या मेरे माता पिता मुझे कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न है, स्टिक पपेट या फिंगर पपेट बनाना। इस तरह से आप आइसक्रीम की स्टिक ले सकते हैं और उन पर इस तरह से कागज़ के पपेट यानी कि कठपुतलियाँ बनाकर चिपका सकते हैं, कागज़ काट काट कर। इस तरह की वीडियो चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। कठपुतली कैसे बनाएं यह देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करें और वहाँ से वीडियो को ज़रूर देखें। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कठपुतली कैसे बनाएं या फिंगर पपेट या स्टिक पपेट कैसे बनाएं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्या करना है, चित्र में दर्शाए अनुसार आप अपने परिवार के किसी एक सदस्य का स्टिक पपेट या फिंगर पपेट बनाओ। पपेट द्वारा आप अपने परिवार के किसी एक सदस्य का कक्षा में परिचय करवाओ या उनका अभिनय करवाओ।
जैसे कि मिमिक्री करते हैं, एक्टिंग करके बताते हैं कि मेरे पापा ऐसे रहते हैं, ऐसे बोलते हैं, मेरी मम्मा ऐसे रहती हैं। तो इस तरह से उनकी आपको एक्टिंग करके बतानी है या उनको डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में वर्णन करना है। आप शुरू करते हैं कार्यपत्रक 2, एकल व संयुक्त परिवार। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। पहला है नेहा का परिवार और दूसरा है राहुल का परिवार। तो इन चित्रों पर आधारित आपको एक तालिका दे रखी है और इसमें आपको बताना है कि ये नीचे दी गई तालिका में लिखो कि दोनों परिवारों में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए दोनों परिवारों में हमें अंतर बताने हैं। यहाँ पर बताना है कुल सदस्य। नेहा के परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 हैं। राहुल के परिवार में कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9 हैं। बुजुर्ग कितने हैं, यानी कि अडल्ट कितने हैं? इसमें है बड़े 2 और इसमें है 1 2 3 4 5 6 हैं। और उसके बाद है बच्चों की संख्या यहाँ पर हम देखते हैं 2 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाचा चाची ताऊ ताई। यहाँ पर देखिए नेहा के परिवार में नहीं है और राहुल के परिवार में हैं। अब हमें बताना है कि किसका छोटा परिवार है और किसका बड़ा परिवार है। किसका है? नेहा का छोटा परिवार है और राहुल का बड़ा परिवार है। इस तरह से देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल सदस्य नेहा के परिवार में 4, राहुल के परिवार में 9, बुजुर्ग 2 और यहाँ पर 6 हैं। और बच्चों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है और यहाँ पर 3 है। चाचा चाची ताऊ ताई यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर हैं। छोटा परिवार या बड़ा परिवार। नेहा का परिवार छोटा है और राहुल का परिवार बड़ा है। तो इस तरह से आपको ये तालिका पूरी करनी है। उसके बाद है अब आप इन चित्रों के आधार पर अपने परिवार के बारे में बताओ। आपका परिवार नेहा के परिवार जैसा है या राहुल के परिवार जैसा है। यानी कि अगर आपका छोटा परिवार है जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं तो आप लिखेंगे कि मेरा परिवार नेहा के परिवार जैसा है। अगर आपके साथ आपके चाचा चाची ताऊ ताई बुआ दादा दादी रहते हैं और आपका परिवार एक संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, तो आप लिखेंगे कि मेरा परिवार राहुल के परिवार जैसा है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या लिखेंगे कि मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं या मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं। जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। आपके परिवार में सबसे छोटे और सबसे बड़े सदस्य का नाम व उनकी उम्र लिखो। यहाँ पर सबसे छोटे सदस्य का नाम लिखना है और उसकी उम्र लिखनी है। अब सबसे बड़े सदस्य का नाम लिखना है और उसकी उम्र लिखनी है। अब है आपके गांव या शहर से दूर रहने वाले किन्हीं 5 रिश्तेदारों की सूची तैयार करो। उनसे आपका संबंध, उनके फ़ोन, मोबाइल नंबर तथा उनके गांव या शहर का नाम इस तालिका में लिखो। प्यारे बच्चों, देखिए जिस तरह से आप भी शायद किसी काम के सिलसिले में या अपनी पढ़ाई के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर रह रहे होंगे। अगर कोई नहीं रहता है तो अपने घर में ही रह रहे हैं, अपने गांव में ही रहते हैं, तो उनका कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर जाकर काम करने लगता है या बाहर जाकर पढ़ाई करने लगता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर रिश्तेदारों का नाम, उनसे आपका संबंध, गांव या शहर का नाम, फ़ोन, मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें लिखकर इस तालिका को पूरा करना है। जिस तरह से मान लो यहाँ पर मेरे चाचा जी हैं, उनका नाम रमेश है, वो दूसरे गांव में चले गए हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी उनका नाम रमेश और उनसे आपका संबंध मेरे चाचा जी हैं
और शहर या गांव, कौन से गांव में रह गए हैं, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ करनाल। और उनका फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर मैं उनका फ़ोन नंबर लिख देती हूँ। इस तरह से आप उनका फ़ोन नंबर ये लिखते हुए 5 सदस्यों की इस तरह से तालिका पूरी करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो वीडियो को दोबारा से देखें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर अपनी समस्या लिख कर बताएं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।